पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है, जब ये पैदा होता है, हम अपनी जिंदगी को जो अगर जीना चाहते हैं सही तरीके से, तो केवल और केवल एक ही कारण है। जीवन की कोई भी सफलता को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो उसकी पहली बात जो है, पहली चीज की जो शुरुआत जो है, जो अपने आप में कोई कार्य नहीं करती, दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण। अब आदमी सोचता है कि यार सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से क्या हो जाएगा, जब तक एक्शन नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, अगर आप जो भी एक्शन करेंगे, कम से कम ये उस तरीके से बात है कि जिस तरीके से कोई भी किताब, अभी बुक फेयर लगा हुआ है दिल्ली में, आप बुक फेयर में गए और आपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर या आपको जो भी विषय पसंद है उसके ऊपर आपने एक पुस्तक खरीदी, वहां से उसके कवर पे उसका नाम लिखा हुआ है, वो आपने एक सकारात्मक किताब खरीद कर अपने घर ले आए, उसको नहीं पढ़ा आपने, उसको पढ़ा नहीं, लेकिन जब भी पढ़ेंगे, जब भी वो खोलेंगे तो अंदर से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, वे सकारात्मकता निकलेगी, उसमें जो है पॉजिटिविटी ही निकलेगी अंदर। तो ये बात ठीक है कि लोग बोलते हैं कि मैं तो बुक लाया था, मेरी जिंदगी में कोई असर नहीं हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से क्या फायदा, इससे क्या होता है जिंदगी में, पॉजिटिव एटीट्यूड रख लो, इससे क्या हो जाएगा। इससे बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ इससे के जो फायदे होते हैं जिंदगी में, कि दुनिया में एक चीज काम करती है कि जो भीतर आपके विचार है वो हर जगह आपके काम करते हैं, वो आपको खींच कर लेकर आते हैं वो चीजें आपके लिए। दिस इज ट्रू, ये एक सत्य है। इस तरीके से ही जिस तरीके की सोच को हम रखते हैं, अगर मैं कोई भी सोच को रखता हूं तो ये क्या करते हैं कि जैसे लिखा कि पॉजिटिव एटीट्यूड हील योर थॉट्स, वट एवर थॉट्स कमिंग फ्रॉम योर इनसाइड दैट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी जिंदगी में, जब तक हम उस विचार के साथ जुड़ते नहीं हैं। उसका क्या लेना देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आते रहे खराब विचार, अच्छे विचार, मगर उस विचार के साथ जब तक आप जुड़ते नहीं हैं तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस को भेजते हैं तो आपको वही रिजल्ट मिलता है। तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस को भेजने के लिए सबसे पहली सीढ़ी जो है, जरूरी है कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड को अपने पास रखें, अपने भीतर रखें। जब आप अपने भीतर रखते हैं तो वो कहीं पर भी, डिस्टेंस पर भी, कहीं पर भी कुछ भी है तो आपको वो वहां पर भी वो कनेक्ट करेगा, वैसे चीजें, वैसे साधन आपकी जिंदगी में वो जुटाना शुरू कर देता है। इस एटीट्यूड की पावर के बारे में जो बताया गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स हैं जिन्होंने बताया कि उन्होंने एक रिसर्च किया और उसके बारे में बताया कि 85% जो रीजन जो है किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में जॉब मिलती है तो उसके पीछे जो कारण और केवल कारण जो है वो है एटीट्यूड का। 15% क्या है, केवल नॉलेज का, कि 15% नॉलेज और 85% जो है एटीट्यूड। ये मेरा कहना नहीं है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड वाइड वेरी रिनोन्ड यूनिवर्सिटी है, उनकी एक रिसर्च है, उन्होंने इस पे रिसर्च किया। जब उनकी रिसर्च हमारे सामने आ चुकी है तब क्यों ना अपने एटीट्यूड को हम स्ट्रॉन्ग बनाएं। और एटीट्यूड का जो फॉर्मेशन जो होता है, एटीट्यूड जो है हमारे जीवन में बनता है, वो किस तरीके से एटीट्यूड हमारे जीवन में बनता है। सबसे पहले बिलीफ यानी कि मान्यता, किसी मान्यताओं के साथ जब हम जुड़े होते हैं, हम जब भी कोई भी जीवन को हम जी रहे हैं, आप देखेंगे कि जब से आप बड़े होते गए, यहां तक मैच्योर हो गए, तो कुछ मान्यताएं हर व्यक्ति को कुछ मिली हुई हैं। ये जरूरी नहीं कि आपकी जो मान्यताएं हो वो मेरी भी हैं। किसी की मान्यताएं वो जो मानता है वो आप भी उसको मानते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के पास कुछ मान्यताएं जो होती हैं, उन मान्यताओं के साथ उसके एटीट्यूड की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। एज यू सी द पीपल, कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों ने अपनी अपनी मान्यता बनाया कि इस दिन हम कपड़े नहीं धोएंगे, इस दिन हम ये लोहा नहीं खरीदेंगे। ये एक मान्यता को विकसित कर लिया गया, वो मान्यता बिलीफ डेवलप हुआ है, इसमें हम श्रद्धा का भाव रखेंगे। वो एक मान्यता जो विकसित की गई है, वो मान्यता सही है ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो मान्यता को विकसित किया गया कि जैसे कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो गड़बड़ है ना, ये एक मान्यता विकसित की गई है। लेकिन मान्यता ऐसे भी तो हो सकती थी, अगर एटीट्यूड को बदल दिया जाए कि बिल्ली ने नहीं, आपने बिल्ली का रास्ता काट लिया आज, तो क्या होगा, क्या होगा? अगर बिल्ली वहां पे खड़ी हो जाए बेचारी, वो तो परेशान हो जाएगी, क्योंकि बाजार में कहीं आ गई तो क्या होगा, सारे रास्ते तो काट रहे हैं उसका, वो तो वहीं खड़ी रहेगी।
तो हमसे समझदार तो वही हो जाती है फिर। एक बार एक वाकया जो है मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक मैं अपने मित्र के साथ रात को लेट नाइट में गाड़ी में आ रहा था, तो अचानक मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने देखा कि उसने गाड़ी सड़क पर रोक ली, रोड पे गाड़ी को रोक लिया, और हमारे सामने कुछ भी नहीं था। उसने गाड़ी को वहां ब्रेक लगा दी। लेट नाइट का टाइम था, रोड बिल्कुल खाली थी, और मैंने देखा कि हमारे साथ वाली बगल में भी एक गाड़ी रुकी हुई है। तो हमारी गाड़ी को मेरे फ्रेंड ने एकदम से ब्रेक लगाया था। मैंने कहा क्या हुआ? उसने मुझसे बात नहीं की, साथ वाली गाड़ी वाले से बात की कि भाई साहब आगे चलिए, दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है। तो मुझे बताने लगा कि क्या बात हो गई थी। कहने लगा यार हुआ कुछ नहीं था, एक बिल्ली थी रास्ता काट गई और भाई साहब खड़े हो गए। कहता मैं तो उनको समझाने के लिए जाता, भाई साहब चलो दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, आप यहीं पे खड़े हो। तो ये केवल और केवल मान्यता है। एक व्यक्ति जो है इस तरीके की मान्यता के साथ था, और एक दूसरा व्यक्ति जो ये बोल रहा है कि दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, आप अभी तक यहां पे खड़े हुए हैं। तो बिलीफ्स जो होते हैं ना, कि वो हम पैदा कर लेते हैं, उनके साथ जुड़ाव पैदा कर लेते हैं। अच्छा, वंस मेरे को एक बार बहुत पुरानी बात याद आ गई। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो इंटरव्यू चल रहे थे, इंटरव्यू ले रहा था। एक लड़की आती है और इंटरव्यू देकर वो चली गई, तो उसका सिलेक्शन हो गया। तो उसने मुझे बाद में बताया कि सर मेरा तो सिलेक्शन होना ही था। मैंने कहा क्यों? कि सर वो मेरी ड्रेस बहुत लकी है। मैंने कहा अच्छा। उसने मुझे भी गाइड कर दिया, सर ये दिन होता है, इस दिन ये वाला कलर पहनना चाहिए। ठीक, क्या आइडिया है ना? मैंने कहा ये आइडिया आप एडवर्टीजमेंट वालों को दीजिए, वो टीवी पे ऐड देंगे, है ना, आज है पहली तारीख कुछ, है ना, लोगों को कहेंगे कि आज ये जो है ये दिन है, तो इस दिन ये डालिए, तो इस बहाने से वो कलर के कपड़े जो उनके ज्यादा बिकेंगे। तो वो मान्यता को हम विकसित कर लेते हैं अपने भीतर से।